हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किए हैं रेनबो बुक की जो एससीईआरटी से है, उनके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो लेकर आई है लेसन नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस टर्निप की बात करें तो इनॉर्मस कहा जाता है बिग, जो बहुत बड़ा होता है, बिग, विशाल, ह्यूज, ह्यूज, बिग, गाइगेंटिक, गाइगेंटिक ये एडवांस वर्ड है, यू कैन यूज़ दिस वर्ड। आप इस वर्ड को भी इनॉर्मस की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं टर्निप की। टर्निप क्या होता है? टर्निप होता है शलजम को कहा जाता है, शलगम, शलजम। तो ये जो चैप्टर है, ये लेसन है, ये बेस्ड है एक बड़ी सी शलजम के ऊपर, जिसमें उसकी बात की गई है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है। हु प्लांट सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। फार्म होता है फील्ड, फील्ड यानी खेत। हु प्लांट सम टर्निप सीड, टर्निप यानी शलजम के जो बीज होते हैं, सीड्स बोला जाता है बीज को, अपने जो फार्म है, खेत है, उसमें वो बो देता है। द टर्निप सीड्स ग्रू, ग्रू यानी बड़े हो जाते हैं, जो सीड्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, अब वो बीज जो है वो बड़े होते जाते हैं, बड़े होते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी टर्निप है। द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। जो बूढ़ा आदमी है वो उस बड़ी जो विशाल काय शलजम है उसको पुल अप यानी खींचता है ऊपर की ओर। वॉन्ट्स टू पुल अप, उसको ऊपर की ओर खींचना चाहता है। ही ट्राइज टू पुल इट मैनी टाइम, वो इसे बहुत बार ऊपर की ओर खींचता है, कोशिश करता है, बट ही कैन नॉट पुल अप। वो पर वो इस विशाल काय जो शलजम है इसको नहीं खींच पाता, कर पाता ऐसा। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, कम्स देयर, वहाँ आती है। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? शी आस्क्स द ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी से पूछती है। आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, मैं इस टर्निप को, बड़ी सी जो ये टर्निप है, शलजम है, इसको बाहर खींचना चाहता हूँ। सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है। आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन, सेज द ओल्ड वुमन। अब वो बूढ़ी औरत क्या कहती है कि मैं अकेली ही इसको बाहर की ओर खींच सकती हूँ, ऊपर की ओर खींच सकती हूँ। नो यू कांट पुल इट, वो कहता है पुल इट अप अलोन, तुम अकेली ऐसा नहीं कर सकती हो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी क्या कहता है? जब वो औरत कहती है कि मैं अकेली इसको बाहर निकाल दूंगी, तो वो क्या कहता है बूढ़ा आदमी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम अकेली ऐसा नहीं कर पाओगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड, अब वो क्या करते हैं, दोनों ही खींचते हैं, पुल्ड खींचते हैं, खींचते रहते हैं, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, पर वो क्या है, वो उसको बाहर की ओर, ऊपर की ओर नहीं खींच पाते। देखिए ये बूढ़ा आदमी है और ये बूढ़ी औरत है और एक बच्चा आता है। अ बॉयज कम देयर, एक लड़का वहाँ पर आता है। वी वॉन्ट टू we want to pull up that enormous turnip, can you help us, can you help us, ask the old woman. Yes, I will help you, says the boy. वो औरत कहती है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, हम इस विशाल काय जो शलजम है इसको बाहर खींचना चाहते हैं, ऊपर की ओर खींचना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? येस आई विल हेल्प यू, भाई, सेज द बॉय, लड़का कहता जी ज़रूर, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, वो एक साथ मिलकर खींचते हैं, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, वो उसको बाहर की ओर, ऊपर की ओर नहीं खींच पाते। मीन वाइल अ गर्ल्स कम देयर, उसी दौरान, मील वाइल यानी जब वो ये खींचने का काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं, कोई भी काम जब चल रहा हो तो उसको कहते हैं मीन वाइल। उस काम के दौरान जब वो कर रहे थे, उसी दौरान अ गर्ल कम्स देयर, एक लड़की वहाँ पर आती है। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, द बॉयज आस्क द गर्ल, वो लड़का उस लड़की से कहता है क्या तुम हमारी मदद करोगी इसे बाहर खींचने में? वाई नॉट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, सेज द गर्ल, लड़की कहती है निस्संदेह, डेफिनेटली होता है ज़रूर, निस्संदेह ही मैं तुम्हारी मदद करूँगी। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल, अब वहाँ पर चार हो जाते हैं, एक ओल्ड मैन हो जाता है, एक ओल्ड वुमेन हो जाती है, एक बॉय होता है और एक गर्ल होती है। कितने मेंबर हो गए हैं यहाँ पर? चार। पुल्ड एंड पुल्ड, अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप,
अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप। अब वो सब मिलकर खींचते हैं तो क्या होता है, वो जो बाहर अप कम्स बाहर की ओर आ जाती है। हु विल कुक दिस टर्निप, इस जो शलजम है इसको कौन पकाएगा, सो दैट वी कैन इंजॉय ईटिंग इट, ताकि हम इसे खाने का इंजॉय इसको कर सकते। द ओल्ड मैन आस्क, बूढ़ा आदमी ये बात पूछता है। आई विल कुक इट, द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड यानी उत्तर देती है उसके जवाब सवाल के बदले में कि मैं इसको पकाऊंगी। शी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप, वो एक डिलीशियस स्वादिष्ट जो डिश है उसमें टर्निप की बनाती है। दे ऑल ईट, वो सभी से खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी, जिसमें कि इकट्ठे काम करने की जो महत्ता है उसको बताया गया है कि जब कोई कार्य एक इंसान नहीं कर सकता है तो हमें दूसरे इंसान उसकी हेल्प करता है, दो से नहीं होता तो थर्ड पर्सन आता है। इसलिए कहते हैं कि जब इकट्ठे लोग ग्रुप में काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हो जाता है। अब न्यू वर्ड्स के को डिस्कस करते हैं। इनॉर्मस, विशाल, अत्यधिक, जो बहुत बड़ा होता है। बिग, ह्यूज, हम पहले भी ये बता चुके हैं। टर्निप, शलजम। सीड्स, बीज। प्लांट्स, बीज बोना, प्लांट्स करना, एक प्लांट होता है पौधा। अब इसके पीछे एस लग चुका है, प्लांट्स, प्लांटिंग, प्लांट्स हो गया किसी चीज़ को, ये वर्ब में भी यूज़ होता है। तो इसको कहा गया बोना। बोना यानी किसी भी बीज बोने को कहा जा रहा है। पुल्ड, खींचा। डिलीशियस, स्वादिष्ट। डिश, व्यंजन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इस लेसन को कंप्लीट किया है, लाइन बाय लाइन हमने बहुत अच्छे से इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन की है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लेसन नंबर 5। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।